हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। इन दिनों धर्मेंद्र का परिवार काफी ज्यादा चर्चाओं में है। चर्चा कई चीजों को लेकर के है। यहाँ एक और जहां हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा देओल की डाइवोर्स की खबरें चर्चाओं में हैं, तो वहीं दूसरी ओर धर्मेंद्र के घर में एक ही साल में दूसरी बार जो शहनाई है वो बजने वाली है। धर्मेंद्र के बड़े पोते करण देओल की शादी हाल में ही हुई है, यानी कि सनी देओल के बड़े बेटे की शादी हाल में ही हुई है और अब धर्मेंद्र की नातिन की शादी भी जल्द ही होने वाली है, जिसके लिए हाल में ही एक वीडियो सामने आई थी जहां सनी देओल उदयपुर पहुंचे थे तमाम वेन्यू को वो डिसाइड करने के लिए। और साथ ही अब लेटेस्ट रिपोर्ट जो सामने आ रही है वो वाकई आपको हैरान कर देगी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी को 45 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 45 सालों में कभी भी हेमा मालिनी धर्मेंद्र के घर में नहीं गई हैं, ना ही उन्होंने प्रकाश कौर से मुलाकात की है। लेकिन लेटेस्ट जो रिपोर्ट सामने आ रही है, इस रिपोर्ट की माने तो धर्मेंद्र इस शादी में हेमा मालिनी को बुला सकते हैं। जी हाँ, धर्मेंद्र की नातिन निकिता गांधी, जो कि अजिता देओल की बेटी हैं और एक पेशे से एक डेंटिस्ट हैं, विदेश में रहती हैं, उनकी शादी जल्द ही होने वाली है। राजस्थान के उदयपुर में शादी होगी धूमधाम से। और साथ ही बताते चले कि हाल में ही धर्मेंद्र के बड़े पोते की शादी हुई थी और अब अजिता देओल की बेटी निकिता गांधी की शादी होने वाली है। दावा ये किया जा रहा है कि इस शादी में हेमा मालिनी, जो कि निकिता देओल की सौतेली नानी लगेंगी, वो भी पहुंचेंगी और साथ ही उनकी सौतेली मौसियां भी इस शादी में पहुंच सकती हैं। और साथ ही 45 साल बाद हेमा मालिनी प्रकाश कौर से मिलने वाली है। पहली बार ऐसा होगा जब प्रकाश कौर से शादी के बाद हेमा मालिनी मिलेंगी। कयास से लगाए जा रहे हैं कि हेमा मालिनी इस शादी में शिरकत कर सकती हैं। बताते चले कि पिछले दफा जब करण देओल की शादी हुई थी तो ना तो ईशा देओल और ना ही अहाना इस शादी में पहुंची थी। और साथ ही ये जो रिपोर्ट सामने आई कि धर्मेंद्र का परिवार दो गुटों में बटा हुआ है, परिवार में दरार आ चुकी है और परिवार एक साथ नहीं है। साथ ही दोनों परिवार एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, मुलाकात नहीं करते। ये तमाम तरीके की जो ट्रोलिंग थी वो देओल परिवार को सहनी पड़ी थी। इसके बाद धर्मेंद्र की जो बड़ी बेटी है ईशा देओल, उन्होंने एक स्क्रीनिंग का आयोजन किया गदर 2 की, और उस स्क्रीनिंग में सनी देओल और बॉबी देओल पहुंचे। ये वीडियो भी वायरल हुई। ये वीडियो जो वायरल हुई, इसका साफ मकसद ये दिखाई दे रहा था कि ईशा देओल ने ये बताना चाहा लोगों को कि ईशा देओल और सनी देओल दोनों ही साथ हैं, इनके बीच में कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल सवाल ये उठाया गया था कि आखिर ये दोनों भाई बहन क्या आपस में मुलाकात नहीं करते? क्या ये दोनों भाई बहन आपस में बात नहीं करते हैं? क्या ईशा देओल का सनी देओल से इतना ज़्यादा जो रिश्ता ख़राब है कि दोनों एक दूसरे से ना तो मुलाकात करते हो, ना ही एक दूसरे के घर जाते हैं? जब ये सवाल उठने लगे तो ईशा देओल ने बाकायदा स्क्रीनिंग रखी फिल्म की और यहाँ पर पूरा परिवार एक साथ जुटा हुआ था। लेकिन अब देखना ये है कि जो हम साथ है का दावा जो है देओल परिवार करता है, क्या ये दावा इस बार पूरा होता है? क्या देओल फैमिली ईशा देओल और अहाना को इनवाइट करती है? क्या हेमा मालिनी इस शादी में पहुंचती हैं? उदयपुर की बात करें तो बॉलीवुड के कई सितारे उदयपुर में शादी कर चुके हैं और साथ ही आने वाले वक्त में देखा ये जा रहा है कि बॉलीवुड की शादियों का ये हब बन रहा है। उदयपुर के उसी पैलेस में निकिता गांधी की शादी होने वाली है, जिस पैलेस में हाल में ही इरा खान, जो कि आमिर खान की बेटी हैं, उनकी शादी हुई है। हाल में ही इरा खान की शादी, उससे पहले बताते चले कि परिणीति चोपड़ा की उदयपुर में ही शादी हुई थी। कियारा आडवाणी की भी शादी राजस्थान में हुई और प्रियंका चोपड़ा की जो शादी थी वो भी राजस्थान में हुई थी। ऐसे में जो उदयपुर है वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के लिए शादी के लिए एक फेवरेट डेस्टिनी बन चुकी है। अब देखना ये है कि इस शादी की डेट क्या फाइनल होती है और ये शादी क्या हेमा मालिनी और ईशा अहाना की मौजूदगी में होगी। और देखना दिलचस्प होगा कि अगर ऐसा होता है तो पहला रिएक्शन इस पर प्रकाश कौर का क्या आता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।